नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार उपचुनाव की सबसे चर्चित हॉट सीट मोकामा के उम्मीदवारों ने अब बिहार की राजनीति के बड़े बड़े नेताओं, सुरमाओं, धुरंधरों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। चाहे कोई भी पक्ष हो, वो किसी ना किसी को मैदान में उतार कर ये जगजाहिर करने में लगा हुआ है कि हमारे तरफ से कोई कमी ना रह जाए, कोई समुदाय ना छूट जाए, कोई एक अंतिम पंक्ति पर खड़ा उस क्षेत्र का वोटर हमसे दूर ना रह जाए। और इसके लिए देखिए तमाम तिकड़मबाजी मोकामा में अभी देखने को मिल रही है। इस बार दो बाहुबलियों की पत्नी आमने सामने हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी इस सीट पर कहिए एक तरह से कि पहली बार चुनाव लड़ रही है और उसके सामने समस्या ये है कि वो पहली बार लड़ रही है। ऐसे में उसने कोई कसर ना रह जाए इसकी पूरी तैयारी की है। तमाम पूर्व मंत्रियों को मोकामा में कैंपेनिंग के लिए उतार दिया गया है। इसके अलावा जो मोकामा के बाहुबली हैं वो भी मैदान में हैं। चाहे बात सूरजभान सिंह की कर लीजिए, जो यहाँ पर विधायक भी रह चुके हैं, अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हरा चुके हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी वीणा देवी जो कि मुंगेर से सांसद रह चुकी हैं इस क्षेत्र की, और वर्तमान सांसद उनके भाई चंदन सिंह वो भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और सोनम देवी के पक्ष में कैंपेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको पिछले दिन बताया था कि किस प्रकार से कभी अनंत सिंह के बेहद करीबी रहे लल्लू मुखिया उर्फ कहिए करणवीर सिंह यादव, वो भी बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी के पक्ष में घर घर घूमकर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरे पक्ष की बात करनी बेहद जरूरी है, बात नीलम देवी की। अब अपने पति अनंत सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन पर है। वो लगातार मोकामा के क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रही हैं। इसके अलावा एक बड़ी भीड़ उनके साथ दिखाई भी देती है। 17 सालों से मोकामा विधानसभा में अनंत सिंह का राज रहा, लेकिन अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते, सजा याफ्ता हो गए। लेकिन आज भी उनका नाम मोकामा के अगर जनता के दिमाग पर छपा हुआ है वो तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तमाम जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, चाहे जेडीयू के हों, आरजेडी के हों, वो तमाम लोग मोकामा के रण में उतरकर नीलम देवी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन देखिए बात केवल इतनी ना रह जाए कि मंत्री आए और जाएं। इसके अलावा जो उस क्षेत्र के ज़्यादा करीबी लोग हैं, जो उस क्षेत्र को ज़्यादा बेहतर से जानते हैं, उन्हें भी अब मोकामा के रण में उतार दिया गया है। हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद विजय कृष्ण की। आपको बताएं कि ये वही विजय कृष्ण हैं जिन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बाढ़ से शिकस्त दिया था। लगभग 37,000 वोटों से उन्होंने नीतीश कुमार को बाढ़ लोकसभा में चुनाव हराया था। आरजेडी के बड़े कद्दावर पुराने नेता हैं और देखा जाए तो बाढ़ लोकसभा जब हुआ करता था तो उस दौरान हमेशा नीतीश कुमार के साथ इनकी अदावत देखने को मिलती थी। हमेशा आरजेडी के तरफ से ये उम्मीदवार होते थे और चुनाव बेहद टक्कर का होता था। 1999 का तो चुनाव ऐसा हुआ था कि नीतीश कुमार महज 1400 वोटों से जीते थे। और उसके बाद ही 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार जानते थे शायद कि वो बाढ़ लोकसभा हार सकते हैं, इसलिए उन्होंने बाढ़ के साथ साथ नालंदा में भी चुनाव लड़ा था और बाढ़ में उन्हें विजय कृष्ण ने 37,000 वोटों से शिकस्त दिया था। और देखिए अब वो विजय कृष्ण आरजेडी के बहुत पुराने कद्दावर नेता अब नीलम देवी के लिए मोकामा में उतरकर वोट मांग रहे हैं और उनकी कई रैलियां भी पहले से प्रायोजित करके रखी गई हैं। 26 तारीख को वो कई जगह पर भ्रमण करेंगे और उम्मीदवारों को नीलम देवी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। विजय कृष्ण एक बड़ा चेहरा है और मोकामा के क्षेत्र में भी उनका एक बड़ा नाम माना जाता है, खासकर अपने समुदाय में भी एक बड़ा पैठ रखते हैं। लेकिन चेहरा जो उनका है वो नीतीश कुमार के विरोध में ज़्यादा रहा है। हालांकि एक मर्डर केस में उन्हें 2013 में आजीवन कारावास की सजा भी हुई थी, लेकिन
हाल ही में इसी वर्ष मई के महीने में वो आजीवन कारावास से हाईकोर्ट के द्वारा मुक्त कर दिए गए हैं और उसके बाद अब वो मोकामा के रण में उतरकर अनंत सिंह के विरासत को आगे बढ़ाने में नीलम देवी की सहायता करने जा रहे हैं। मोकामा की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि बात केवल अभी यही नहीं रहने वाली है, बात अभी बहुत आगे जाएगी। अब वो भी मौका आएगा जब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भी मोकामा में उतरेंगे, कैंपेनिंग करेंगे। लड़ाई बेहद टक्कर की इस बार भले लोग बात कर रहे हैं कि है, लेकिन देखना है कि क्या जो चर्चा है वो सही में धरातल पर भी दिखाई देगा या केवल बातें बनकर ही रह जाएंगी। और जो राज अनंत सिंह का 17 सालों से वहां बना हुआ है फिर से एक बार वही कायम रहेगा। बस अंतर ये होगा कि वो ना रहकर उनकी पत्नी नीलम देवी अब चेहरा होंगी। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।